हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग वचन की ओर चलेंगे, ठीक है। प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बड़े अद्भुत रीत से बनाया है, बड़े अनोखे, जिसको उसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, जैसे हम लोग गाना को सुनते हैं ना, बड़े फुर्सत से बनाया होगा। सचमुच में हमको आपको फुर्सत से परमेश्वर ने बनाया कि नहीं है? सोचने की बात है। अगर हम आप आधार कार्ड के लिए जब जाते हैं तो हम अपना अंगूठा लगाते हैं ना, पिन लगाते हैं, तब जाकर आपका फोटो आती है, तब जाके आपका राशन कार्ड छूटता है, आपका राशन मिलता है। सोचने की बात है कि नहीं, कितना फुर्सत से बनाया भाई। ये जितने इसमें जो रेखाएं हैं ना, मेरी और मेरी पत्नी का नहीं मिलता, मेरे बच्चे का नहीं मिलता, अलग अलग है। फेस भी नहीं मिलता। आप गर्व के साथ बोल सकते हैं, मैं फुर्सत से बनाया गया हूं। मेरा प्रभु मुझे अद्भुत रीत से रचा है, मैं सबसे अलग हूं। आमीन। वो मेरी सुधि रखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो मेरी क्या रखता है? सुधि रखता है। वो आपकी सुधि रखता है, आपके बारे में जानता है, आपको पहचानता है, आपको अपने हाथों से रचा बनाया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ध्यान रखना, बाइबल का परमेश्वर सबसे बताता है कि दुनिया हमें छोड़ सकती, दुनिया हमें भूल सकती है, पर हमारा आपका परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। कहाँ लिखा हुआ है? इब्रानियों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। ये साहब वाला भी निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा निकालें, आप पढ़ के सुनाइएगा तो अच्छा लगेगा। इब्रानियों 13 में है ना। यशायाह वाला निकाल लीजिए, कोई एक जन मिल गया, पढ़िए यशायाह पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, और क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा हाँ, और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 5 में कुछ बोला है, जो तुम्हारा स्वभाव हो वो कैसे हो। और 6 में क्या बोलता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। आज के डेट में हम लोग क्या देख पाते हैं? हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 6 पद को हम। 6 से पढ़िए। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है, हाँ, मैं न डरूंगा। हाँ, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और 5 क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो जी, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। वो क्या कहता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान सुनना, अगर आप वचन को सुनेंगे तभी आप उन आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि आज बहुत से परिवार, बहुत से लोग, पता है शादी के बाद क्या करता है, एक दूसरे को लोग क्या करता है? छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है आपको पता है? बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई बार लोग परिवार के रहने के बावजूद भी उसको अनदेखा करता है, अनचाहा करता है, उसको नहीं चाहता। कारण क्या है? शुरुआत में बहुत प्रेम किया, बहुत उसको ध्यान दिया, पर आज वो नहीं दे रहा है। कारण क्या है? पर हमारा आपका जो परमेश्वर है, हमारा आपका जो प्रभु है, हमको आपको बताना चाहता है, संसार के जैसा मेरा स्वभाव नहीं है, लोगों के जैसा मेरा स्वभाव नहीं है। तुम मुझे दोगे तब मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मुझसे प्रेम करोगे तब मैं तुमसे प्यार करूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का यहाँ पर वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी। कई बार कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने अपने जीवन में इस प्रकार से निर्णय ले लिया, सोच लिया कि मैं परमेश्वर की योग्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के
मैं परमेश्वर के दिल को दुखा रहा हूँ, परमेश्वर के जैसा मैं अपने जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, वो अपने आप को इतना प्रभु से दूर कर लेते हैं, इतना अपने आप को अलग कर लेते हैं। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को नाखुश कर दिया है। परमेश्वर जानता है कि तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता है कि तुम मेरे वचन पर नहीं चल पाओगे। परमेश्वर जानता है कि तुम कभी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। कई बार आप गड्ढे में गए, कई बार आप नीचे गए, कई बार आप गिर गए, फिर भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो परमेश्वर ने आपको उभारा है। मैंने आपको एक शुरुआत में एक शब्द बताया था, हाथ रखने वाले के बारे में। जब आप दुख में जाते हो, जब आप तकलीफ में जाते हो, जब आप समस्या में जाते हो, जब आप दलदल में जाते हो, जब आप गिर जाते हो, जब सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ टूट जाता है, तब आपकी जो आशा है, आपका जो भरोसा है, वो कहाँ होता है? कुछ चीजें आपके ऊपर होती हैं, जब आपके जीवन में सब कुछ होता है तो आप प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखते, तमाम उन चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं जो आपको भरोसा रखने की जरूरत नहीं, उन तमाम चीजों के ऊपर भरोसा और ईमान रखते हैं। पर जब आप सब कुछ बिखर जाता है, तब आपका जो टूटा हुआ जो हृदय है सिर्फ एक ही आशा लगा के रखता है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। कई लोगों को मैंने जीवन को देखा है, मैंने कई ऐसे विश्वासी के जीवन को देखा है, कई ऐसे पासवान की गवाही को मैंने सुना है। उन्होंने बहुत घिनौने काम किए, पाप किए, गुनाह किए, और वो कहते कि अब मैं, परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, परमेश्वर मुझे भूल चुका है, मैं अब उसके योग्य नहीं हूँ। मैंने परमेश्वर को नाखुश कर दिया, परमेश्वर को मैंने दिल तोड़ दिया, परमेश्वर को मैंने छोड़ दिया। अब वो लगता है वो अपने सेवकाई से भी, अपने प्रभु से भी सब कुछ छोड़कर एक अलग जीवन जीना शुरू कर देता है। सब कुछ अलग, सब कुछ छोड़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा बिखर गया, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है। पर अचानक परमेश्वर एक ऐसे मोड़ पर, ऐसे भाइयों के द्वारा, ऐसे बहनों के द्वारा, ऐसे पास्टरों के द्वारा उनके जीवन में एंट्री करता है, और परमेश्वर फिर से जैसे एक गमला के, उसको क्या बोलते हैं, गमला बोलते हैं ना जिसमें पेड़ लगाते हैं, एक गमला के अंदर जब सूख गया हो पेड़ और उसके अंदर पानी डाल दिया जाए, और उस गमले के अंदर जो पेड़ है उसके अंदर, उसके जड़ में जब पानी जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, जान आना शुरू करता है, उसके अंदर कणकण निकलना शुरू करता है। और वही जो पानी उसके अंदर गया, जो सींचा गया, वो पता क्या हुआ, एक दिन ऐसे पौधे के रूप में खड़ा होना शुरू होता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर क्या करता है, जो आपकी उम्मीदें, जो आपका हौसला, जो आपको पूरी रीत से, जिसे हम बोलते हैं कि रौंद दिया गया, पिस गया है, वो परमेश्वर की ओर से अपने मन को फिरा लिया। आपने मन फिराया पर परमेश्वर ने मन नहीं फिराया। आपने छोड़ा है परमेश्वर को, पर परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर पुनः क्या करता है, फिर आपको उससे दूना मसा के साथ क्या करता है, खड़ा करता है। मुझे नहीं पता कि आपने गवाही सुनाई कि नहीं सुना। मैंने ऐसे कई गवाहियों को, परमेश्वर के कई ऐसे दास दासियों से, कई ऐसे पासवानों से मैंने मिला है। वो दारू पीना शुरू किए, व्यभिचार करना शुरू किए पासवानी के साथ, और सेवकाई छोड़कर खत्म हो गए थे। उन्होंने छोड़ा कि परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे त्याग दिया। पता है, परमेश्वर पुनः उनको अपने दासों के द्वारा उनके जीवन में एंट्री किया। पुनः उनके अंदर, जिस प्रकार से मैंने बता रहा था कि अगर आप चावल बनाते हैं और चावल जब लग जाता है तो आपको लगता है कि पूरा बर्तन बेकार हो गया। पता क्या करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, उसको पूरा खाली करते, साफ करते। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके अंदर से सारी उस चीजों को, कमजोरियों को, सारी समस्याओं को उखाड़ कर, निकाल कर बाहर करता है, फिर पुनः अपने मसे से उठाकर खड़ा करता है। मैंने उस पासवान से मैंने मिला, और उनसे जब मैंने मिला तो उन्होंने अपनी गवाही को बताया। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी अपने लाइफ में इस चीज को अनुभव किया कि नहीं किया। पासवान के जीवन में बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारा चीजें, कई प्रकार की उनके माइंड में, दिमाग में बातें करती शैतानी शक्तियां। सेवकाई ठप हो गई, आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज का दबाव है, बैलेंस का दिक्कत है, लोग सही नहीं है, बहुत सारी चीजें सेवकाई को खत्म कर देने के लिए। हालेलुया। ऐसे ही कुछ
लोगों के जीवन में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में जब आप हार कर जब प्रभु के पास आए और कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप प्रभु को छोड़ने के बाद, प्रभु से दूर हो जाने के बाद, परमेश्वर को त्याग देने के बाद, आप परमेश्वर से दूर हो जाने के बाद आपको लगता है सब कुछ गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर आपको त्यागा नहीं है, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों से प्यार करता है। एक मैं गवाही आपको बताना चाहता हूँ कि जो पास्टर के बारे में बता रहा था, वो दारू पीने लगे थे, पाप का जीवन जीने लगे थे। उन्होंने बोला कि कोई भी पास्टर आता था, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता था, कोई भी परमेश्वर का वचन प्रचार करता था, मुझे नफरत होती थी, घृणा आता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं सुनना नहीं चाहता था। मैं टूट चुका था, मैंने एकदम यीशु को छोड़ चुका था। और उसके बाद अचानक एक मीटिंग हुई और उनके परिवार वाले विश्वास करते थे, उनकी वाइफ विश्वास करती थी, उनकी माँ विश्वास करती थी। और एक दिन अचानक परमेश्वर के दास उनके घर में आए और वो अलग कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और ये अलग बैठकर पास्टर को कुढ़ रहा था कि मैं इसको मारूं और इसको भगा दूं। एक दिन वो पास्टर था, उसको लगता था कि अब जो भी मेरे जीवन में होना है हो जाने दो। और पता क्या हुआ, जो वो पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, अचानक उस पास्टर के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता था, जब अभिषेक में वो आता था, लोगों को, हजारों लोगों को चंगाई देता था, वो अभिषेक डबल मासा के साथ, जैसे मैंने बोला, उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए और वो पूरी भी से दौड़कर अपने दरवाजे को खोलकर पास्टर के पास आया, घुटने टेका और कहा, पास्टर जी मुझे रोने का दिल करता है। बोला, रोइए को। आंसुओं के साथ रो रहा था और परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ किया। बोला, जाओ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जाओ, वो मुझे त्याग दिया है पर मैं उसे नहीं त्यागा हूँ, अभी उसकी सेवा बाकी है, अभी उसके जीवन से बहुत मैं आत्मा को बचाना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने पुनः उसको क्या किया, आज कम से कम उसके पास कम से कम 1.5 लाख की चौकाई है। परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। तो पता है वो क्यों दौड़ कर आया? क्योंकि जो आनंद था, जो खुशियां थी, उसकी खत्म हो चुकी थी, एकदम टूट गया था। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा था उसके जीवन से दूर चला गया था। जब वो पास्टर आराधना कर रहा था, दुआ कर रहा था, उस पास्टर के बारे में पश्चाताप कर रहा था, पापों की क्षमा मांग रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा पूरा मड़रान के इसके ऊपर उतरा। जो खुशियां, जो आनंद इसका चला गया था, पुनः उस आनंद से भर गया, पुनः वो उस खुशियों से भर गया, पुनः वो अपनी सेवकाई के लिए फिर से जाकर खड़ा हुआ। हालेलुया। ध्यान रखना, आप छोड़े हो पर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर जानता है कि तुम कभी भी मुझे उस प्रकार से खुश नहीं कर सकते। आप निराशा में हो सकते हो, टूट सकते हो, बिखर सकते हो, पर मैं तुम्हें उठाने के सामर्थ्य रखता हूँ। मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। कभी भी कोई ऐसी चीज हो जाए, आप दूर नहीं भागना, परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कुछ के ऊपर तो परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। कुछ लोगों से परमेश्वर बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। कोई तो है जो टूटा हुआ है, कोई तो है जो बिल्कुल बिखरा हुआ है, कोई तो है जो सोचता है कि सब कुछ उजड़ चुका है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया। पर अभी चिंता मत करो, परमेश्वर जब आपका सब कुछ लूट जाता है, उजड़ जाता है, तब परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। तब तुम गवाह बनते हो, तब तुम कहते हो कि सचमुच में मेरे बुद्धि, मेरे सामर्थ्य नहीं, अब परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही बनाई है, अब परमेश्वर ने मेरी सुधे ली है, अब परमेश्वर ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, अब परमेश्वर ने मेरे परिवार को, मेरे लोगों को छुआ है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं एक वचन को पढ़ रहा था, उस वचन को पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा ने मुझे एक हालात को दिखाता है, एक स्थिति को दिखाता है
जब उस वचन को आप पढ़ेंगे, मैं आपके बीच में पढ़ाने जा रहा हूँ। एक स्त्री थी अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कितनी बहनें अपने लाइफ में शादी से पहले आपने कुछ आपका एक सपना होगा, कुछ आपका एक सपना होगा कि मैं कैसे अपने लाइफ को बिताना चाहती हूँ, कैसे मेरा पति होगा, कैसे मेरे बच्चे होंगे, कैसे मेरे जीवन होगा। हर एक बहन का, हर एक भाई का क्या होता है, सपना होता है कि नहीं होता है। हालेलुया। मेरे भी जीवन में बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ मेरे अंदर सोच था, विचार था, जो मैं चाहता था। सचमुच में जैसा मैं चाहता था वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। हालेलुया। वो बहन अपने लाइफ में, अपने जीवन में, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बहन ने क्या किया अपने लाइफ में, जब उसने शादी किया, बहुत ही सुंदर परिवार को देखकर, पति को देखकर अपने लाइफ में एक सपना सजाना शुरू किया। उसका लाइफ ऊंचाई की ओर जाना शुरू किया। चारों तरफ से उसके जीवन में शांति और आनंद, खुशियां था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या था उसके जीवन में? हाँ? बोल सकते हो क्या था उसके जीवन में? खुशियां था, आनंद था। अच्छा उसका पति कमा रहा था, अच्छा उनका जीवन जी रहे थे, वो अच्छा अपने जीवन में सब कुछ देख रहे थे। अचानक एक दुर्घटना होती है, और उस दुर्घटना के दौरान पता क्या होता है, उस पहले जब उसकी शादी होती है, कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा होता है। क्या होता है? एक बेटा पैदा होता है। और जो खुशियां थी उसके जीवन में बढ़ गया। बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे परिवार के लोग, मौसी के, मामा के, चाची के, चाचा के, इसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, सब घर पे आके सब बधाई दे रहे हैं, सब खुशियां बांट रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, जब आपके घर में कुछ खुशियां होती है ना, तो बिगर बुलाए मेहमान भी लोग आ जाते हैं। सुना कि नहीं आपने? हैं? जब आपके घर में कोई खुशी आ जाती है, बेटा हो गया, बेटी हो गई, या कोई नौकरी लग गई, तो सब मुस्कुरा के बात कर लेंगे, हंस के दांत चिया चिया के जबरदस्ती बधाई देगी। सही फलनिया कमाई तो कहते हैं तुम्हार बेटवा बहुत अच्छा काम करे, बताओ नौकरी फौज में लग गवा, है ना? ऐसे करके फलनिया कमाई तो हर आदमी जो है ना बहुत अच्छा काम करे, बता दो कितना अच्छा काम करता है, जमीन खरीद लें, घर बनवा लें, लोगों को बहुत सुकून है। बिगर फोकट में क्या करते हैं लोग, तारीफ करना शुरू करते हैं। पर खुदा में खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई हानि हो गई, तो पता है वो आपके घर के सामने आने के बाजार वो दूसरे तरफ से निकल जाएंगे, आपका समाचार पूछने के लिए नहीं आएंगे, आपको एक लोटा पानी देने के लिए नहीं आएंगे, आपसे नमस्कार भी करना भूल जाएंगे। हालेलुया। जो चाचा, मौसा, पापा सब जितने भी इकट्ठा हो रहे थे, सबके सब गायब हो जाते हैं, कोई भी नजर नहीं आता। हालेलुया। इस बहन के जीवन में हम देख पाते हैं कि बेटा होता और बहुत आनंदित होती, बहुत खुश होती है। ये इसका जीवन आनंद के साथ भर जाता है, खुशियों के साथ भर जाता है। और इसके बेटे के जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा था कि अच्छा पढ़ रहा था, अच्छा लिख रहा था, बाप की खुशियां थी, माँ की खुशियां थी। और अचानक वो बहन के जीवन में एक घटना घटती है, उसके पति का कुछ तबीयत खराब होती है, और उसका पति अचानक क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसका आदमी मर जाता है। जितने भी लोग थे सबके सब, जो उसके चाहने वाले थे, जो उसके मिलने वाले थे, जो उसके रिश्तेदार थे, मैं आपको बताऊं धीरे धीरे घर पे भी आना बंद कर देते हैं। हालेलुया। घर पे भी आना क्या करते हैं? एक बहन ने क्या किया है, सपना सजाया। अचानक क्या होता है, इसके जीवन में एक घटना घटती है। जब वो घटना घटती है तो हम देख पाते हैं कि उसका परिवार में सब के सब, जो लोग उसके मौसा थे, मामा थे, मौसिया थे, जितने भी लोग थे, सब के सब क्या कर रहे थे, लोग दूरी बनाना शुरू कर रहे थे, उससे मिलना नहीं चाहते थे। जब बेटा पैदा हुआ, जब खुशियां आई, जब उसने प्रोग्राम किया, बिगर बुलाए मेहमान आना शुरू कर दिए। बहुत लोग आए, बहुत लोग खाए, बहुत लोग मनोरंजन किए, बहुत लोग आनंद मनाए। पर अचानक
जब उसका पति गुजर जाता है तो पता क्या होता है, सब ने धीरे धीरे उससे मिलना बंद करते हैं, उससे रिश्ता कम कर देते हैं, उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। अब उस बहन के जीवन में पता क्या हो गया, एक निराशा आ गई, एक उसका दिन जिसको बोल सकते हैं उसका दिन क्या था, गिर गया। हालेलुया। क्या हो गया उसका दिन? गिर गया। जो बहनें आती थी आस पड़ोस की ना, जो उसको बेमतलब में बोलते हैं कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है, तेरा पति बहुत अच्छा है, अभी उसको देखती हैं तो दूसरे तरफ मुंह बनाकर चली जाती है, उससे बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया क्या हो गई, उजड़ चुकी है। हालेलुया। मैं चाहूंगा उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग सभी कोई, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 पद से पढ़ें। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यीशु मसीह एक गांव में गया, नाइन नामक एक गांव था, वो उस साइड को गया और उसके साथ यीशु मसीह की बहुत सारी जो चेले थे, उस बहुत सारी जो भीड़ थी यीशु मसीह के साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, कहाँ पहुंचा? जोर से बोलो, कहाँ पहुंचा? जब गांव के किनारे पहुंचा, जहां पर उस गांव में एंट्री करना चाहिए, वहां पर जब पहुंचा तो देखो, हाँ, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। क्या ले जा रहे थे? वो मुर्दा पता कौन था? जिसका पति मर चुका था, जो विधवा हो चुकी थी, उसका बेटा भी मर गया था। जिसकी दुनिया उजड़ गई थी, जो सोची थी कि मैं अपने बेटे को देखकर मैं जी लूंगी, मेरा बेटा ही मेरा सहायक है, मैं अपने बेटे के देखकर यही मेरा सहायक है, यही मेरे लिए आगे होगा। पता क्या हुआ? अचानक उसका भी तबीयत खराब हुआ, वो भी मर गया। अब वो पूरे गांव के लोग उसके ऊपर देखकर दया कर रहे हैं, और वो माँ का हृदय कैसे होगा, उस बहन के हृदय कैसे होगा? एक तो पति मर गया, दूसरा उसका बेटा मर गया, और सब कोई उसको कब्र में, उसको क्या बोलते हैं, तिथि बोलते हैं ना गाँव में, यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, अर्थी। बाइबल में भी लिखा हुआ अर्थी लिखा, सही कह रहे हैं अंकल जी। अर्थी एक लाश को लेकर, एक मिट्टी को लेकर क्या कर रहे थे लोग? गांव से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही यीशु मसीह वहां पर उस गांव के किनारे पहुंच रहे हैं, उस गांव के पास पहुंच रहे हैं, वैसे ही लोग एक मिट्टी को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग इस चीज को एहसास कर सकते हो, महसूस कर सकते हो मेरे प्रिय, कि जब उसका किसी का बिगड़ना शुरू होता है, जब किसी का नुकसान होना शुरू करता है, किसी की दुनिया जब वीरान होने लगती है ना, पता है समाज उसका साथ देना बंद कर देता है। लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, पूछना बंद कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत परिवारों को, बहुत घरों को देखा है। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह, फिर से पढ़िएगा। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जी, तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हाँ, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। जी। तब वह मुर्दा जी गया, उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लास्ट में एक शब्द बोला है कि लोगों ने उस आशीष को, चमत्कार को देखकर क्या बोला कि हमारे बीच में, हमारे समाज में एक भविष्यवक्ता उठा है। लोग का क्या कर रहा है? भविष्यवक्ता।
उसको एक ऐसा नाम दे रहे हैं। पर आज के डेट में, आज के समय में हम आप उसको पता क्या बोलते हैं? मसीहा बोलते हैं। बंद कर दो उसको। क्या बोलते हैं? मसीहा बोलते हैं। कि हमारे बीच में क्या उठा है? मसीहा निकल पड़ा है। हमारे बीच में एक मसीहा है। मसीहा का अर्थ होता है, मसीहा का मतलब होता है कि वो मसा किया गया है, वो अभिषेकित किया गया है। एक ऐसा अभिषेक है, उसके सामने कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी स्थिति, कोई भी हालात उसके सामने ठहर नहीं रख सकता। हर एक, जैसे आपने देखा ना पाउडर को देखा आपने? जब शरीर में डालते हैं तो कितना बारीक होता है। आपके शरीर में मसल तो पता नहीं चलता है कि आपने बस उसका कलर अकेले दिखता है। अगर आप चाहो उसको पकड़ लो तो नहीं पकड़ सकते, है ना? वो मसा किया हुआ खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से क्या किया गया? मसा कराया गया, मसीह। और जैसे ही उस अर्थी को लोग बाहर लेके जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे वहां पर पहुंचता है, उस स्थिति को, उस हालात को, उस माहौल को देखकर और विशेषकर उस बहन को, जीवन को देखकर पता क्या होता है? यीशु मसीह दुखी होता है। ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का हृदय दुख से क्या हुआ? भर गया। यीशु मसीह तरस खाया, यीशु मसीह को तकलीफ हुआ। किसको पता है? उस बहन को देखकर। हालेलुया। पता है कई बार आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ खुशियां होगा, कुछ आनंद होगा, तो शायद आप परमेश्वर को भूल गए होंगे, परमेश्वर को आप त्याग दिए होंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिए होंगे। वो बहन के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ होगा, हो सकता है कि परमेश्वर को ध्यान न दिया हो। पर पता है जब पति था तो वो पति के ऊपर गुमान था, जब बेटा था तो बेटे के ऊपर गुमान था। अभी उसके जीवन में ना तो बेटा है ना तो पति है। मैं आपको मनन करा रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा सा मनन करने में आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसी स्थिति पे आपके जीवन में काम करता है। उस स्त्री का जो हृदय था, कई बार जब उसका पति खत्म हुआ होगा, तो उसने पता है किसके ऊपर ध्यान लगाया होगा? आप सोच सकते हो किसके ऊपर ध्यान लगाया होगा? अपने बेटे के ऊपर, कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सब कुछ करेगा या मेरा सहायक बनेगा। पर जब उसका बेटा खत्म हो गया तब उसका क्या हो गया? ठीक है। अब उसकी आस कहाँ है? उसका विश्वास कहाँ है? वो कैसे चिल्लाई होगी, कैसे पुकारी होगी, कैसा उसका हृदय रहा होगा उस समय, क्या वो सोचती रही होगी? वो पूरी तरह से अपने जीवन में क्या किया था? उसने टूट कर, बिखर कर, मेरा मानना है कि जब इंसान के ऊपर से भरोसा टूट जाता है तो उसका डायरेक्ट ईश्वर के ऊपर भरोसा रहता है कि वो मेरे लिए कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए कुछ कर सकता है। हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो रो रही थी, बिलख रही थी, उसकी प्रार्थना, यहाँ पर उसके विषय में नहीं लिखा कि उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया है, उसके विषय में नहीं लिखा गया कि वो यीशु मसीह को पुकारी है, उसके विषय में नहीं लिखा गया कि वो यीशु मसीह को जान पाई, वहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। पर उसका जो हृदय की जो आवाज है, हृदय की जो तड़प है, जो प्रार्थना है, वो सिर्फ अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को पुकार रही होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम आप सचमुच में, जब अपने हार्ट से, अपने हृदय में जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको याद करते हैं, कई बार बेटियां के जीवन में जो समस्या, तकलीफ आती है तो पता क्या करता है? वो एक गर्व के साथ, एक घमंड के साथ अपने माँ और बाप को कहते हैं कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, वो मेरे दुख को देख सकते हैं, मेरी शादी दूसरे जगह कर सकते हैं, मुझे वो संभाल सकते हैं। वो कभी भी अपने पैर पे खड़ा होना नहीं चाहती, कभी वो पुकारना नहीं चाहती ईश्वर को, कभी वो जानना नहीं चाहती, कभी उसके साथ वो मुलाकात करना नहीं चाहती। मैं आपको इसलिए बताया कि वो परमेश्वर आपको माँ के घर में जो बनाया है वो ना, वो आपको भूला नहीं है, वो आपको त्यागा नहीं है। आप उसको कई बार भूल चुके हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी आशीषें हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आप उसको तिरस्कार कर दिए हो, पर वो नहीं भूला है, वो नहीं छोड़ा है। वो आज भी तुम्हारे दिल की आवाज को सुनता है, तुम्हारे अंदर की जो तड़प है ना, वो उसे पहचानता है। आमीन। मैं आपको बताऊं, आज जितने भी लोग अपने जीवन में ठोकर खाए हुए हैं,
दुख के साथ आए हैं, बहुत कुछ खोकर आए हुए, बहुत कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें जो मर चुका है, जो आपने कभी सोच सकते कि ये कभी मेरे लाइफ में वापसी नहीं आ सकता, पर परमेश्वर आपके ऊपर अपने हाथों को रखता है, आपके अंदर अपने उस शांति को देना चाहता है, आपको उस ढाढ़स को बनाना चाहता है। कविता उस ढाढ़स को बनाना चाहता है जिसके द्वारा आप महसूस कर सको कि आपसे वो प्यार करता है, जिसके द्वारा आप एहसास कर सको कि वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, आप एहसास कर सको और वो गवाही को पाकर आप जाकर दूसरे को बता सको कि एक है जो वो प्यार करता है। अभी आपको वचन बिखरा लग रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा भैया कहां से प्रचार कर रहे, कहां से बता रहे, है ना? हालेलुया। मैं उसी स्त्री के जीवन में प्रवेश करके बता रहा हूं, उसी स्त्री के बारे में बता रहा हूं, वही स्त्री के बारे में। वो स्त्री के जीवन में कोई भी शांति आनंद नहीं था, खुशियां नहीं थी। वो सोच रही थी कि मेरा परमेश्वर मुझसे मतलब रूठ गया है, मेरा सब कुछ लूट गया है, मेरा बेटा चला गया, पर वो अंदर से बाहर से पूरी रीत से टूटी हुई थी। और बाइबल का परमेश्वर बताता है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाता है, उसको देखता है, तरस खाता है और तुरंत उसको बोलता है ढाढ़स बांध। और एक शब्द बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर, उस अर्थी के ऊपर क्या किया? आपने पढ़ा, कितने लोग पढ़ा है? जोर से बोलो, क्या किया है? पढ़िएगा भैया, पढ़िएगा। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देखकर तरस आया और उससे कहा मत रो तो ढाढ़स बांध। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, तब उसने आकर उसके मुश्किल को, उसके दुख को, उसकी समस्या को क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? बोलो, आज आपके मुश्किल को छूने वाला है, आज आपके दुख को छूने वाला है। आप जो पहाड़ लेकर आए हो ना, उसे प्रभु छूने जा रहा है। आज जो आप तकलीफ लेकर आए हो ना, उसको आपका प्रभु मतलब छूने जा रहा है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको छूने जा रहा है। आपके ऊपर जो मुश्किल है ना, उसको छूने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उस आर्थी को क्या किया? हाथ रखा, छुआ। हालेलुया। आपको कल्पना करना है, आपको थोड़ा सा मनन करना है। अगर लोग मुर्दे को लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह छू लिया तो कौन सी बड़ी बात है? यीशु मसीह छू लिया तो कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कई बार आपको गवाही बताऊं कि जो बहन का बेटी मर चुकी थी, जब मैंने प्रार्थना किया तो वो बहन जोर से चीख मारी। पता है, परमेश्वर ने उसके गर्भ में उसके बच्चे को टच किया था, उसको छुआ था और उसके अंदर जीवन पैदा हुआ था। जब यीशु मसीह जो भी आपने सपना सजाया है, जो भी आपके जीवन में लुट गया है, जो भी आपके जीवन में बिखर चुका है, जो भी आप अपने जीवन में आप एक बोझ लेकर चल रहे हो, मैं आपको बताऊं, आप किसी और के पास ऐरा गैरा नथु खैरा के पास नहीं आए हो, आप एक जीवित परमेश्वर के पास बैठे हो। वो इस समय आपको देख रहा है, इस समय आपको जांच रहा है। वो आपके मुश्किलों को छूना चाहता है, वो आपके दुखों को छूना चाहता है। जो आपकी खुशियां कोई लेके जा रहा है ना, जो आपका जीवन उजड़ चुका है, जिसे शैतान छीना हुआ है ना, परमेश्वर उसे छीन कर आपको वापसी देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। बाइबल का परमेश्वर हमें यहाँ पर जब हम मनन करते हैं, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करता है, उसको टच करता है, उसको छूता है। आप कहोगे भैया यहाँ पर आप प्रार्थना करोगे प्रभु मुझे छुएगा तो क्या होगा? क्या हो सकता है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से छूता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मनन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैठे बैठे आपको यह मनन करना है कि प्रभु यीशु मसीह के छूने से क्या होता है, आपके जीवन में जो उसका स्पर्श की जरूरत क्या है, आपको छूने के अर्थ क्या है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़िएगा भैया।
उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह ने देखकर क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? अच्छा, कितने लोग जब आप आए थे तो आपके जीवन को परमेश्वर ने छुआ था? कितने लोग को टच किया है प्रभु ने? आपको लगा कि हाँ प्रभु ने मुझे छुआ है? आपका विश्वास, आपका भरोसा कैसे मुझे नहीं पता, पर इस स्त्री का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है। ये स्त्री अपने जीवन को पता क्या कर रही है, एकदम मेरा मानना है कि ये अपने आप को मरा हुआ समझ रही है, अपने आप को बिल्कुल, हम उसको बोल सकते हैं कि अपने आप को समाप्त समझ रही है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खत्म, मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं बिल्कुल लुट चुकी हूँ, मेरा पति गया, मेरा बेटा गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भी, अब मेरा भी जीवन समाप्त है। हालेलुया। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा ही होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा ही होता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, हम हताश हैं, हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जब मैं पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह में गया, वहां पर संगति में गया, जब उस स्थान पे जब मैं पहुंचा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की काफी आवाज रहने दो। हालेलुया। हम लोग कहां पर थे? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, उसको आरती को छूता है और फिर क्या बोलता है, पढ़िएगा जोर से। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हाँ, और उससे कहा, और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मत रो, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। तब यीशु मसीह उसके करीब आकर उस अर्थी को टच किया, और उठाने वाले ठहर गए। और जो उठाने वाले थे वो क्या हो गए? रुक गए। वो वहां पर ठहर गए, वो वहां पर खड़े हो गए। और फिर क्या होता है? तब उसने कहा, हाँ, हे जवान, हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये यहाँ पर जैसे वो टच करता है, तभी उसके अंदर जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो सोया हुआ व्यक्ति है, जिसको कोई मतलब किसी चीज का पता नहीं है, वो कैसे सुन सकता है? वो कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है? कैसे उसके जीवन में बदलाव आ सकता है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपके लाइफ में, आपके जीवन में कई ऐसे सपने होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो मर चुकी होंगी, जो टूट चुकी होंगी, जो आपने हताश हो चुके होंगे, जब हार चुके होंगे, पर आपको एक ही चीज करना है कि प्रभु आज मुझे आप टच कर दीजिए। आज उन सपनों को लेकर, आज उन उम्मीदों को लेकर, आज उन चीजों को लेकर सिर्फ प्रभु से बोलना कि प्रभु आप टच कर दीजिए, आप छू लीजिए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस स्त्री के कहानी में आपने क्या सीख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो आप? पता हुआ जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो सोया हुआ व्यक्ति है, दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति को लोग क्या कर रहे हैं? लेकर बाहर जा रहे हैं। बोलो बाहर जा रहे हैं। किस लिए लेके जा रहे हैं? उसको जलाने के लिए, गाड़ने के लिए, फेंकने के लिए, कुछ भी करने के लिए लेके जा रहे हैं, है ना? और जिसका बेटा था, उसके जीवन में कैसी स्थितियां रही होंगी? सब कुछ मेरा क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, अब कुछ भी नहीं रह गया है। हो सकता है कुछ भाई, कुछ बहन आपको कुछ जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को, आपको परमेश्वर की गवाही को बताए हो, और आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में कई बार आप नौकरी किए होंगे, उसमें असफल रहे, कई बार आपने बिजनेस किए, उसके अंदर असफल रहे, कई बार आपने अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं में आप टूट चुके, आप हार गए कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे मैं बाहर नहीं आ सकता। उस स्त्री सोच सकती थी कि ना तो मेरा रिश्तेदार अब काम आ सकता है, क्योंकि मेरा बेटा क्या हो गया है? मर चुका है। मेरा कोई जान पहचान का लोग काम नहीं आ सकता, मेरी धन दौलत, मेरी जायदाद, मेरा रिश्तेदार, मेरा आस पड़ोसी, कोई भी काम नहीं आ सकता है। उसने सारी उम्मीदें, सारी आशा क्या किया था? छोड़ दिया और खो दिया था। अब कुछ भी नहीं है। वो एक ही चीज कर रही थी, वो सिर्फ परमेश्वर को दुहाई दे रही होगी, वो बिलक रही होगी, रो रही होगी, क्या मैं ही हूं क्या ऐसा मेरे जीवन में करने के लिए? पर इतने में पता है,
आपके प्रभु की एंट्री होती है, आपके स्वामी की एंट्री होती है। आपका प्रभु वहां पर हाजिर होता है, वहां पर जब पहुंचता है तो एक ही बात बोलता है, ढाढ़स बांध, हिम्मत रख। जब उसको ढाढ़स बनाने के लिए बोला होगा तो उसको क्या हुआ होगा? कुछ हुआ होगा क्या? ये कौन व्यक्ति है? ये कौन अनजान आदमी आ गया? ये क्या बात बोल रहा है? हो सकता है कि आप कुछ समस्या, कुछ दुख, कुछ तकलीफ लेकर आए हो और मैं आपको बोलूं कि बहन आप चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह सब आपका आपके जीवन में अच्छा करने जा रहा है, कुछ आपके जीवन में आज अद्भुत करने जा रहा है। और आप क्या बोलोगे? भैया जो पढ़ा लिखा बहुत MBBS डॉक्टर था वो मना कर दिया, वो मेरे जीवन में सुकून शांति नहीं ला सका। ये व्यक्ति क्या बोल सकता है? सिर्फ शब्द बोल रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब मेरे जीवन में क्या हो सकता है? मैं आपको बताऊं, बहुत से भाइयों ने, बहुत से बहनों ने अपने जीवन में सारी उम्मीदों को खो दिया होगा। एक बहन है, क्या नाम है उसका, अपने उसमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ती, सुमन बहन के कितने लोग जानते हैं? वो पिछली बार नूरपुर में एक मीटिंग थी नूरपुर में पिछली बार, और उस बहन को लेकर आई थी, बोली दिल्ली से मेरे पास्टर जी आए हैं, चलो मैं आपको उनसे मैं प्रार्थना करवाऊंगी, परमेश्वर आपको बेटा देगा, आपको आशीष मिलेगा। 6 साल हो गए शादी का, कोई आशीष नहीं है, परमेश्वर आपको देगा आशीष। और मैं उस मीटिंग में गया था, 3 दिन का मेरा मीटिंग था वहां पर। 3 दिन के मीटिंग में दौरान में लास्ट वाली मीटिंग में वो बहन आई और वो मेरे पैर को छूने लगी। मैंने कहा बहन पैर मत छुओ। बोली, वो रोने लगी, बोले भैया मेरा पति बहुत मारता है, दारू पीता है, बहुत मारता है, बोलता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरे जो है बच्चे नहीं है, ऐसे करके बोल रहा था। मैंने उसको बोला बहन आप चिंता मत करो, प्रभु आपको आशीष देगा, जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप बच्चों को लेकर आओगी। उसके लिए दुआ किया और यही शब्द बोलकर मैं चला आया। अब की बार जब मैं गया था तो पता है वो भी लाइन में खड़ी थी और मैं दुआ कर रहा था। उस बहन के आंख में पता है आंसू थे, वो आंसू पता है दुख के नहीं थे, खुशी के थे। बोले भैया आपने बोला था कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, पता है ये देखो परमेश्वर ने मुझे बेटा देकर आशीष दिया। हालेलुया। जब अगर कोई खुदा का दास या कोई भी प्रभु का जन अगर आपको कुछ बोलता है तो क्या करना? उसको रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है। आमीन। उस माँ को प्रभु ने क्या बोला? तुम्हें तू ढाढ़स बांध, हिम्मत रख। इसका मतलब है कि प्रभु कुछ करने जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रभु अभी काम चालू करने जा रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। आमीन। आप हो सकता है समाज में आप हार चुके हो सकता है कि आप अपने जीवन में हताश हो चुके हो, पर परमेश्वर नहीं हारा है। परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। तुम्हें हिम्मत रखना है, तुम्हें ढाढ़स बांधना है। आमीन। जैसे ही वो स्त्री ढाढ़स बांधती है, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखता है। उसके ऊपर जब हाथ रखता है, जैसे ही हाथ रखता है, सारे लोग वहां पर रुक जाते हैं। अब पता है वहां पर रुकने का मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने ढाढ़स बांध, वो स्त्री थम गई, लोग वहां पे रुक गए। इसका मतलब है कि कुछ मेरे जीवन में अब प्रभु करने जा रहा है, अब मेरे लाइफ में कुछ करने जा रहा है। जब मैं आपको बोलूं कि बहन आपको चिंता नहीं करना है, आपको ढाढ़स बांधना है, हिम्मत रखना है, अब परमेश्वर जैसे ही आपको टच करता है, जैसे आपको छूता है, ये ध्यान रखो कि आपके अंदर कुछ काम होने जा रहा है, कुछ उसकी स्थितियां, कुछ उसका पावर और सामर्थ आपके जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए जा रहा है। आमीन। हम देख पाते हैं कि जैसे ही प्रभु ने हाथ रखा और उसके करीब जाकर हाथ रखते हैं और उसको बोलते हैं, हे जवान उठ। उस मरी हुई लाश के अंदर पता है जीवन आ गया, उसके अंदर एक ऐसी पावर उतरी, ऐसी सामर्थ आई और वो लड़का उठकर बैठ गया। हो सकता है कि कुछ आपने ऐसे थक चुके हैं, अपने हार चुके हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, नबूवत कर रहा हूं आपके लिए कि बहन आपको चिंता नहीं करना है,
प्रभु आपको छूने जा रहा है। प्रभु आपकी उम्मीद को फिर से ताजा करने जा रहा है, फिर से आपके सपने को पूरा करने जा रहा है। हो सकता है कि आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी मेहनत, आपके पैसे, आपके लोग आपको खुशियां वो आनंद नहीं दे सके और सब कुछ मिट चुका है, पर आज आपने ढाढ़स बांधा है, आज आपने हिम्मत रखा है, आज आपने भरोसा रखा है, इसलिए प्रभु अब आपके उम्मीद को क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा, आपके सपने को उठाकर खड़ा करेगा, आपको निराश नहीं भेजेगा, आपको हताश नहीं भेजेगा। हालेलुया। सब कुछ लूटने के बाद, सब कुछ बिखरने के बाद परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। वो अपने सामर्थ को काम करना शुरू करता है। हालेलुया। कई बार आप परमेश्वर का वचन बड़े आत्मा में आप उसको रिसीव करते हो और आपके अंदर वो गर्भ धारण कर लेता है। कई बार परमेश्वर का जो शब्द बोला जाता है आप उसको बड़े गहराई के साथ उसको रिसीव करते हो और आपके अंदर वो गर्भ धारण करता है और एक दिन क्या करता है, वो बाहर आता है। लोग बोलते हैं इसके साथ कैसे हो गया? पता क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उस शब्द को क्या किया, रिसीव किया है, ग्रहण किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में। मैंने ऐसे कई परिवार को देखा है, कई लोगों के जीवन में देखा है, वो बिल्कुल टूटे हुए थे, पीसे हुए थे। मैंने उनको सिर्फ क्या बोला है, प्रोफेट शब्द बोले, उनको इंकरेज किया, उनको उत्साहित किया। और वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वो किसका प्रतिफल पाता है? जब आप ये चीज, जो परमेश्वर का वचन चलता रहता है और जब आप उस शब्द को भविष्यवाणी के रूप में ग्रहण करते हैं, निश्चय वो भविष्यवाणी के शब्द आपके जीवन में पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। उसको आपको ग्रहण करना, उसको आपको रिसीव करना है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना शैतान तोड़ा है, कितना आपको मरोड़ा है, कितना आप टूट चुके, कितना आप गिर चुके, कितना आप मतलब हताश हो चुके हो, पर प्रभु आपसे बोलना चाहता है, बेटी अभी ढाढ़स बांधो, अभी हिम्मत रखो, अभी मेरा काम बाकी है। हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप कुछ लोग ऐसे हो। मैं अपने जीवन में, जब मेरी शादी होती है, पति पत्नी का सुख क्या होता है हम एक दूसरे को नहीं जान पाए। शादी होते ही मेरी बेटी गर्भ में आई और जैसे ही गर्भ में आती है, हम बीमारी उस समस्या में मेरी पत्नी चली गई। तांत्रिकों के पास शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पत्नी चिल्ला रही, खेल रही, तांत्रिक खिला रहा है, जो पैसा लग रहा दे रहे हैं, जहां लोग बोल रहे वहां जा रहे हैं, यहाँ तवीज, यहाँ तवीज, यहाँ तवीज, जहाँ करे वहां बांध रहा हूं। फिर लोगों ने बोला निरंकारी में जाओ, निरंकारी में गए, सब जगह गया मैं। अपने जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज, हमारे शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें, समस्याएं थी, पर कहीं पर वो सुकून, वो शांति नहीं मिलता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया तो मेरे पास्टर एक वचन को प्रचार कर रहे थे। वो वचन क्या था? सूबेदार का विश्वास। वो प्रचार कर रहे थे कि एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया और एक शब्द बोलता है, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, चलकर मेरे घर पर क्या करें, चंगाई दे दें, उसे अच्छा कर दें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूं। इतने में फिर वो सूबेदार दोबारा बोलता है कि प्रभु मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां से अगर आप बोलेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर अवाक रह गए, बोले ये कैसे हो, ये कैसा विश्वास करता मेरे ऊपर कि मैं इसके लिए कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने बोला जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बात वहां पर बोला, पर वो सेवक, जब वो जो सूबेदार अपने घर जाता है, देखता है कि उसकी नौकर जो बीमार था वो अपने पैर पे उठकर खड़ा था, वो चंगा था, वो ठीक था, वो आशीषित था। और ये चीजें वहां पर वो प्रचार कर रहे थे और मेरे अंदर भी पता क्या चल रहा था, ऐसे ही कुछ बातें चल रहा। मैंने कहा प्रभु अगर आपके अंदर शक्ति हो ना, तो मेरी पत्नी वहां पर बैठी है। जब मैं और मेरी पत्नी और मेरी सास तीनों, ठंड का मौसम था, आग जला के बैठे हुए थे, ताप रहे थे,
तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ढोल बज रही। तो उन लोगों ने, मेरी सास ने बोला बेटा वहाँ पर यीशु मसीह वाले हैं, वो ढोल बजाकर गाना गा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या होता है यीशु मसीह में? उन्होंने बोला भूत प्रेत जिसको पकड़ा जाता है ठीक हो जाता है, जिसको लड़का नहीं लड़का हो जाता है, सारी दुख सारी समस्या दूर हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। मैंने कहा यही दिक्कत तो इसको है, अगर कहा तो हम चला जाए। कहे बेटवा दुनिया को मन आगे ठीक होता है, जैसे तुम्हारे लोग का इच्छा का है। सास ने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दिया, ये बोली ऐसा है तू जाबे तो हम चंदा मित्र पी ले, मतलब जो निरंकारी का जो निरंकारी में जाते हैं ना, तो वहां पर पाँव धुलते हैं, पाँव धुलकर उसको बोतल में भर के लाते हैं, कोई बीमार होता है तो उसको पिलाते हैं, उसके द्वारा लोग विश्वास करते हैं ठीक हो जाएगा। बोली मैं वही पी लूंगी। तो अब अपने मन में मैंने सोचा कि बीमार तू होती परेशान हम जानते हैं कैसे किस तरह पैसे दे दी, मतलब दुख मैं जानता हूँ, तुम तो सिर्फ बीमार होती हो, सब जगह मुझे लेके जाना पड़ता है। मैं वहां पर इनको छोड़कर चला गया था, और वहां पर जब मैंने वचन सुना और ये बात को सुना तो मैंने एक ही बात बोला, अगर तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह शक्ति हो तो मेरी पत्नी को यहाँ पर खींच के लाओ और वो ठीक हो जाए। प्रार्थना चल रही थी, थोड़ी देर में एक औरत की आवाज चिल्लाने की सुनती मुझे मतलब सुनाई देता है, और काफी देर का अंधेर रहा, तो काफी देर के बाद वहां खोले तो देखे औरत चिल्लाती है, लोग पकड़ता है टांग गोड़, हाथ पकड़ रहे उसका। तो मैंने देखा तो मैंने गौर नहीं किया, जो गौर से देखा तो दूसरा नहीं यही थी। मैंने कहा प्रभु सचमुच में तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति है। मैंने कहा प्रभु और शक्ति हो तो हमारी मम्मी ठीक कर दो। अब मेरे विश्वास को बल मिल रहा था, मैं विश्वास करते जा रहा था। और पता क्या हुआ कि 5 मिनट बाद मैं बाहर जाता हूं और पास्टर जी ने कुछ नहीं किया, प्रार्थना किए और एक गिलास ठंडा पानी बर्मा का पानी नल का पानी ले आए, बोले यीशु के नाम से आशीषित हो, इसको पिला दो। पिलाए, ये उठ के बैठ गई। मैंने कहा ये कौन सा चमत्कार है यार, यीशु मसीह के अंदर ऐसा चमत्कार होता है क्या? ये उठ के बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने अपने मम्मी के पास फोन किया, मैंने मम्मी की तबीयत कैसी? बोले बेटा बहन 10 मिनट पहले कुछ आराम है। सही है। मैंने कहा कुछ तो है यहाँ पर। मैं सोचा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी पत्नी कभी नहीं ठीक हो सकती, मैं हार चुका हूं, क्योंकि पैसे लगाकर निरंकारी में जब मैं जा रहा था तो पता है थोड़ा बहुत नहीं 25 रुपए आज कम से कम 12 साल पहले, 10 12 13 साल पहले 25 रुपए किराया मिलता था एक तरफ का जाने से। मैं 407 उसको क्या बोलते हैं, नहीं 407 नहीं तो उसको आइसर चला रहा था, उस गाड़ी में भरता था, सब 25 रुपए देते थे तो 2500 रुपए हो जाता था वहां पर, और वो 2500 रुपए लाकर फिर वही भवन में जमा कर देता था। सोचो एक संडे का 25 रुपए एक तरफ का मैं दे देता था वहां पे। मुझे भक्ति का बहुत शौक था कि मैं कुछ पुण्य करूं, कुछ भक्ति। मैं चाहता था वो पैसा रख सकता था पर नहीं रखा। सब के सब पैसा क्या करता था, सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए बस। पर जब मैं वहां जब दरबार में गया, जब विश्वास को देखा, चंगाई को देखा, जब मैंने प्रार्थना वहां पर मेरे पास्टर जी ने किया, मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ और उस वचन को मैंने विश्वास करके क्या किया, अपने जीवन में रिलीज करना शुरू किया, अपने जीवन में उसको अनुभव करना शुरू किया। मैं आज आपको वही प्रॉफिट शब्द बताना चाहता हूँ कि जैसे उस सूबेदार का विश्वास मैंने देखकर, मैंने जैसे उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु मेरा सेवक घर पे है, आप उससे चंगाई दीजिए। आप यहाँ से सिर्फ एक अपने शब्द बोलेंगे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वैसे ही मैंने कहा प्रभु अगर आपके अंदर शक्ति हो, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं थी उस समय, प्रभु को नहीं जानता था, क्योंकि भैया निरंकारी में गया, पहलवान के पास गया, तांत्रिक के पास गया, हरिद्वार गया, पता नहीं कहाँ का मजार पे गया, सबकी शक्ति देख लिया था, पर यीशु मसीह को भी लिलकार दिया। मैंने कहा यीशु मसीह अगर आपके अंदर शक्ति हो तो मेरी पत्नी को खींच के लाओ यहाँ पर। हालेलुया। तो यीशु मसीह को लिलकारने की जरूरत नहीं, ये मेरे अंदर बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी जो मैंने ऐसे शब्द बोला था उस समय। पर मेरे प्रिय, हमारा जो टूटा हुआ था हृदय, जो पिसा हुआ था हृदय, जो मैं बिल्कुल टूटा हुआ था, जैसे ही मैं प्रभु के पास गया, वो मेरे आंखों के सामने परमेश्वर ने पता क्या किया, मेरी पत्नी को टच किया, छुआ, मुझे भी स्पर्श हुआ, मैं भी सुकून को पाया।
ये भी सुकून को पाई। जब इससे मैंने पूछा कि कैसी हालत है, इन्होंने बोला बहुत अच्छा आराम है, लग रहा है कि बोझ मेरे सर का चला गया, मेरे बॉडी का बोझ सब कुछ चला गया, मेरे को सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मेरे प्रिय, जो उम्मीदें आप खो चुके हैं, जो आशा आप खो चुके हैं, जो आप निराशा में हो, जो आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको परमेश्वर में ढाढ़स बांधना है। आमीन। जैसे ही परमेश्वर छूता है, आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाता है, आपकी स्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। उसका मरे हुए बेटे के जीवन में पता है एक जीवन पैदा हो गया। जब आपको छुएगा प्रभु, आपका सपना जो मर चुका है, आपकी उम्मीद जो मर चुकी है, वो पता क्या होगी, जिंदा होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर कुछ होने लगेगा। उसके अंदर सांस नहीं थी, हो सकता है कि आपका गर्भ डॉक्टर बोल दिया कि मर चुका है, पर परमेश्वर के टच करने से वो गर्भ जीवित हो जाएगा। आपका हाथ सोचो कि मर चुका है, लकवे के रूप में है, पर परमेश्वर जब छूता है तो वो हाथ जीवित हो जाता है। आपकी आंखों में कुछ ऐसी समस्या, आपके कानों में कुछ ऐसी समस्या है, आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में कुछ ऐसी समस्या है जो डॉक्टर बोला कभी नहीं ठीक हो सकता है, परमेश्वर के लिए संभव है, परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। आमीन। आप सोच सकते हो कि आपका पति नहीं बदल सकता, आप सोच सकते हो आपकी पत्नी नहीं बदल सकती। आपको पता है बाइबल का परमेश्वर बताता है कि जब अपने हार्ट से उसको हम पुकारते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को छूता है। पौलुस घमंडी व्यक्ति था, लोगों को तलवार से मारता था, पर बाइबल का परमेश्वर बताता है कि जैसे यीशु मसीह उसे टच करता है, वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। जो उसके हाथ में तलवार थी, वो तलवार नहीं था, परमेश्वर का कलाम था। वो लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए दुआ करने शुरू कर दिया। हर एक व्यक्ति के जीवन को वो छूना चाहता है, हर एक के जीवन में वो अपने काम को करना चाहता है। जो भी हानि की चीज है आपके जीवन में, उसको लाभ में बदलना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं? आइए हम अपने स्थान पे खड़े हों।